हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम सीखेंगे घन संख्याओं का घनमूल निकालना। तो घन संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम घन संख्याओं का घनमूल तथा उनका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। घनमूल, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है घन का मूल, यानी घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है। मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने की विपरीत विधि है। जैसे 4 का घन 64 होता है। 4 का घन का मतलब जानते हैं, जैसे कि 4 की घात 3 यानी 4 को 3 बार गुना करना। 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 का घन कितना होता है 64। अर्थात 4 जो है वो मूल संख्या है जिसको घन करने पर हमें 64 संख्या प्राप्त होती है। और 64 का घनमूल कितना है 4। समझ रहे हैं, दोनों विपरीत है ना। कि अगर मैं बोलूं कि 4 का घन कितना है 64, लेकिन 64 का घन मूल कितना है, यानी मूल संख्या कितनी है 64 की, घन मूल वाली संख्या वो है 4। घन मूल का गणितीय रूप क्या होता है, उसका गणितीय रूप होता है ये, यानी आपको ऐसे लिख के और ये 3, इसको हम कहते हैं घन मूल। ठीक है। और फिर घन निकालने को क्या बोलते हैं, 4 की घात 3 यानी 64। मैंने बताया ना कि 4 का घन 64 होता है, तो 4 का घन का मतलब 4 की घात 3 यानी 4 को 3 बार गुणा करना है, तो वो बन जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौक 64। अब आपको समझ में आया। और इस तरह से अगर हम लिखें कि 64 का घनमूल कितना होगा, वो होगा 4, यानी घन वाले 64 के घनमूल की जो मूल संख्या है वो 4 है। अब आप समझ रहे हैं। अब हम इनको और अच्छे से निकालना सीखते हैं। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। तो 729 का घनमूल निकालना है अब हमें। तो 729 के पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी आप 1 से उसको भाग करेंगे, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं। तो ये जो अभाज्य होती है ना, उन्हीं संख्याओं से करना है। तो जब आप 729 को उसको भाग करेंगे, उनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और वो कैसे निकालते हैं, वो आप कैसे निकालोगे मैं आपको यहीं बता देता हूँ। इस तरह से, जैसे हम वो एलसीएम निकालते हैं ना, उस तरीके से। जैसे लिखा 729, अब इसको आपने 3 से भाग करना है। तो 3 से जब भाग करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा, देखो जरा, तो वो आएगा 243, है ना। यानी 243 या 729 होते हैं। फिर इसको 3 से भाग करोगे। जब 3 से भाग करोगे तो ये कितना आएगा, 8 तिया 24 और 8 3 एकम 3, है ना, तो 81 आ गया। फिर इसको 3 से भाग करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27, 27 तिया 81 होते हैं। ठीक है। फिर इसको करोगे 3 से तो 9 तिया 27 होते हैं। फिर इसको करोगे 3 तिया 9 और फिर इसको करोगे 1 तिया 3। तो इस तरीके से आपके पास ये जो गुणनखंड आ गए, अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। अब हमें क्या करना है, हर 3 3 के एक एक जोड़ा बनाना है, 3 3 का एक ग्रुप बनाना है। ठीक है। जब 3 3 का ग्रुप बन गया, उसमें से एक बार 3 बाहर निकाल लिया और इस ग्रुप में से एक बार 3, तो 3 गुना 3 बन गया 9, यानी 729 का घनमूल कितना हुआ, 9। अब आपको समझ में आया कि कैसे निकालना है। इसी तरह से -125 का घनमूल निकालना है। तो -125 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का मैंने आपको बता दिया, मतलब क्या होता है, आप 1 से भाग करें, 3 से भाग करें, 5 से भाग करें, 7 से भाग करें, इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जब हमने अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकाले, आप माइनस बाद में लगा लेना, 125 के निकालते हैं। पहले इसको करोगे 5 से तो 25 पंजे 125 होते हैं। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 होते हैं। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, तो ये बन गया -5 -5 -5, यानी -5 गुना -5 गुना -5। अब 3 का एक ग्रुप बन गया, इनमें से निकाल दिया एक, सिर्फ एक नंबर निकाल दिया उनमें से। तो इस तरह से -125 का घनमूल हो गया -5। अब आपको समझ में आया कि कैसे करना है। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है। घनाकार का मतलब होता है जिसका आकार घन है।
जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर घन है, वह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा को माप कर ज्ञात करना चाहता है। जो आप उसको एक गिफ्ट मिला है घन आकार का है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होंगी, तो वो बिना लंबाई को नापे उसकी भुजा को मापना चाहता है। अगर एक भुजा निकल आएगी तो सारी निकल आएंगी, है ना। तो हमें क्या करना है, और आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है 512 घन सेंटीमीटर। अब करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हमने करना है। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें हम। एक दो भी एक अभाज्य संख्या होती है, याद रखना, दो भी एक अभाज्य संख्या है। तो आपने क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे ना इस तरीके से, जैसे मैंने बताया ऊपर 512 क्यों, तो आपका जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, कितनी बार हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब क्या करने हैं, 3 3 के जोड़े बनाने हैं, जितने बन रहे हैं 3 3 के जोड़े, और हर एक में से एक संख्या बाहर निकालनी है। इसमें से एक बार 2 निकाल लिया, इसमें से एक बार 2 निकाल लिया, इसमें से एक बार 2 निकाल लिया। तो इन जो संख्याएं आएंगी उनको आपस में गुणा करना है। 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8। तो एक भुजा की लंबाई, घनाकार गिफ्ट की भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आया कि हमने बिना ही उसको नापे हुए उसकी लंबाई निकाली, क्योंकि हमें उसका आयतन पता था 8 सेंटीमीटर। तो जब 8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है तो ऊंचाई भी उतनी होगी और चौड़ाई भी उतनी ही होगी, क्योंकि ये एक घन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न तो है कि इन संख्याओं का घनमूल निकालना है, और दूसरा प्रश्न है कि जो संख्याएं उनका वो निकालना है कि जिनका ये घनमूल है। ठीक है, कहने का मतलब है इनका हमें घन करना है। तो पहले हम करेंगे घनमूल निकालना। इन सारी जो पहला जो प्रश्न है, ठीक है, हमने क्या करना है, इनका घनमूल निकालना है। 343, 3375, 13824, इस तरीके से इन छयों का हमें घनमूल निकालना है। तो देखते हैं कैसे। तो देखो, अब हमें इनका क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो पहले आप इसके फैक्टर करोगे तो देखो, 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, नहीं जाता है, 5 से भी नहीं जाता, क्योंकि हमने 1 2 3 5 या फिर 7 से करना है। तो 7 से ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखो 7 चौक 28, 7 4 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 49। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा करेंगे, ये भी 7 से ही जाएगा, 7 7 49, और 1 से चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर आपने लिखना है इस तरीके से 343, और इसका जो फैक्टर आ गए वो आ गए ये। ठीक है, तो इसमें से एक बाहर निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 का एक ग्रुप बनाना है और उसमें से एक बाहर निकालना है। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह से हमें इसको करना है। नाउ विल मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 3375 यानी 3375 के पहले फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं इसको। तो ये याद रखना, जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से ही डिवाइड होता है। तो पहले आप इसके फैक्टर कर लोगे। तो देखो, अब ये इसको जब आप 5 से करोगे तो ये आएगा 6 और 7 और 5, ये आ जाएगा। फिर दोबारा ये 5 से होगा, इसको 5 से करके देखें, फिर दोबारा इसको 5 से करोगे तो 135 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 5 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर आगे इसको करेंगे हम तो ये जाएगा 3 से जाएगा, 9 3 9 3 27, फिर 3 और फिर 3। तो इस तरह से इसके फैक्टर कितने आ गए, देखो जरा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 गुना 5 गुना 5, और 3 गुना 3 गुना 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं 3 3 के, 3 3 के समूह बनाने। तो आप यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखेंगे, बहुत आसान है ये तरीका। ठीक है, तो इसमें से 5 ले लिया और इस ग्रुप में से हमने 3 ले लिया, आंसर बन गया 15। 15 इज योर आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है 13,824 यानी 13,824। पहले इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर इसके
थोड़े ज़्यादा होंगे, देखते रहिए कैसे करना है। सबसे पहले ये नंबर लिखना है, फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 से भाग कर सकते हैं। तो 2 से करते चलो जहाँ तक हो जाता है। तो ये आ जाएगा 6912, फिर 2 से किया, फिर कितना आएगा 3456, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1728, जो कि ये भी है, देखो इसका आंसर भी इसमें ही छिपा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से हम करेंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर इसको हम आगे करेंगे तो 432 2 ज़ार आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 216 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 108 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 54 2 ज़ार 108, इसको करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं हो सकता तो 3 से करके देखेंगे, 9 3 ज़ार, फिर 3 3 ज़ार, और फिर लास्ट में 1 3 ज़ार। तो अब आप देख रहे हो कितने सारे फैक्टर आ गए। तो मैं इसका आंसर आपको यहाँ साइड में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 2, 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो आपको 9 तक इसको करने हैं, ठीक है, इस तरीके से। और फिर 3 × 3 भी है, यानी 3 बार 3। ये सारे इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड आ गए। अब आपको 3 3 का ग्रुप बनाना है, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। तो अब क्या लिखना है, ऐसे लिख के देखो, है ना आसान निकालना। अब आप एक बार 2 बाहर निकाल लो, इस ग्रुप में से एक यहाँ, 1 2 यहाँ निकाल लो, एक इस ग्रुप में से ये और इस ग्रुप में से ये। कितना आया करके देखें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 ज़ार 24, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो दिस इज योर आंसर। और फोर्थ वाला बिल्कुल इसी का पार्ट है, तो आप आसानी से कर लोगे। सिंपल इसके फैक्टर निकालो, जो कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 864, यहाँ पर आ जाएगा 432, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 216, फिर यहाँ पर आ जाएगा 108, यहाँ पर आ जाएगा 54, यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो कितने हो गए इसके फैक्टर देखो। तो इसमें जो होगा वो 6 टाइम आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ठीक, और मल्टीप्लाई 3 × 3। तो इसका जो आंसर आएगा, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, आप यहीं से इसका आंसर कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर निकाला, इसमें से एक 2 बाहर निकाला, और इसमें से 3। तो ये हो गया 2 2 ज़ार 4, 3 ज़ार 12, यानी 2 दूनी 4 या 12। दिस इज योर आंसर, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे करना है इसको। देखो फिर दोबारा इसके हमने फैक्टर ही करने हैं जैसे अभी तक हमने किए, ठीक। तो ये 1 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, और 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। तो सीधा हम पहुंचेंगे 13 पर, क्योंकि हमें सारे कैसे नंबर देखने हैं, प्राइम नंबर्स देखने हैं, ठीक है, या भाज्य संख्याएं देखनी है। तो 13 से होगा, ये हो जाएगा 169, और फिर ये भी 13 से ही होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 से। तो अब क्या आ गए हमारे फैक्टर, देखो जब तक 1 ना आए तब तक हम इसको करते चले जाते हैं, ठीक। इज इक्वल टू 13 × 13 × 13, एक ग्रुप बन गया। तो आंसर ये निकल आया, 13 इज योर आंसर। इसको करके देखोगे तो आपने पहले इसके फैक्टर यानी गुणनखंड करने हैं, और ये जो है जैसे मैंने बताया 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, ये सीधा होगा 11 से, ठीक है। 11 से कर 121, और ये भी 11 से ही होगा, 11 11 ज़ार 121 ही होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है 11, और ये 1 से चला जाएगा, तो अब आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे इसका निशान बनाओ, छोटा सा 3 लिखना है, 1331, और आंसर इज
11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 गुना 11 गुना 11, 3 का एक ग्रुप बन गया, एक नंबर ने इसमें से निकाल लिया, दिस इज योर आंसर। इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्याएं घनमूल हैं। तो हमें वो संख्याएं लिखनी है जिनका ये घनमूल है जो यहां पे दे रखे हैं, इसका मतलब आपने इनका घन निकालना है। तो देखो, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये किन संख्याओं का घनमूल है। ठीक है, तो आपने सिंपल इसको क्या करना है, इसका घन निकालना है, यानी इसकी क्यूब निकालना है। आपको क्यूब रूट नहीं निकालना, क्यूब निकालना है। कैसे निकालोगे, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 4 16 4 64। दिस इज योर आंसर। तो यानी ये 64 नंबर ऐसा है जिसका ये क्यूब रूट इसका 4 है। मतलब वो जो सेकंड में पूछा है ना, आपने सिंपल उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कि किन संख्याओं का ये घन है, तो आपने ये निकाल दिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह से इसको भी करोगे। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 को 3 बार गुना कर दोगे 10 को, तो कितना आ जाएगा 100 और फिर 1000 यानी कि 1000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, मैं यहाँ पर लाइंस डाल देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन अलग अलग दिखाई दें आपको। फिर 6 को 3 टाइम्स करोगे, कितना आ जाएगा 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया यानी 36, 36 को 6 से गुना किया, आंसर इज 216 या 216। ठीक है, अब 13 का करना है, तो आपने 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यानी कि 3 बार गुणा करना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा इतना। दिस इज योर आंसर। इसको मल्टीप्लाई जरूर करके देखना, हो सकता है मेरा आंसर गलत हो। फिर ये वाला, इसको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा ये 6859 यानी 6859। और फिर 6 वाले का करना है आपको इस तरीके से, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 512 यानी 512। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय, मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और प्रदूषण से भी बचना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।